गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 3:15 बजे और सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने आप को नींद से भगाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। फिर इसके बाद आज का अपना टारगेट सेट किया। आज मुझे मॉर्निंग में सबसे पहले अपने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को रिवीजन करना था। फिर इसके बाद मुझे करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट करनी थी। मॉर्निंग का मेरा यही एसटी स्लॉट था और इतना कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो आज सुबह 7:30 बजे का ये मॉर्निंग का व्यू बाहर का है। अभी पिछले 2-3 दिनों से ठंडी थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन आज से फिर अच्छी वाली ठंडी स्टार्ट हो गई है क्योंकि आज से महाकुंभ की भी शुरुआत हो गई, तो ठंडी तो रहेगी ही। अभी सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए मैं बिस्तर में ही बैठ के अपनी पढ़ाई करती हूँ। इस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। ज़रूरी नहीं कि हम टेबल चेयर पर बैठेंगे तभी पढ़ाई हो सकती है। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम किसी भी हाल में किसी भी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सुबह में एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा नोट्स रिवाइज़ किया था और फिर इसके बाद बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक से मैं यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ कि इस बुक में किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, एक बार उसे अच्छे से रिविज़न कर लूँ। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस कैसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए, जब क्लासेस लाइव होती हैं या तो लाइव लेती हूँ या रिकॉर्डेड। क्लासेस जब लेती हूँ तो उस टाइम मैं कुछ भी नोट डाउन नहीं करती हूँ। क्लासेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उसे एक बार टेलीग्राम चैनल से उनकी सारी पीडीएफ प्रोवाइड होती हैं, तो 24 घंटे के अंदर, जैसे कि अगर सुबह 8 बजे तक क्लासेस कंप्लीट की तो शाम के 8 या 9 बजे सोने से पहले एक बार उस पीडीएफ को देख लेती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। क्योंकि हमें करंट अफेयर्स के लिए लिमिटेड ही टाइम देना है। ज़रूर नहीं कि हम करंट अफेयर्स के लिए ही एक दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम दे दें, क्योंकि और सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। तो इसी को ध्यान में रख के मैं करंट अफेयर्स का भी नोट्स नहीं बना रही हूँ और अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं करंट की क्लासेस कर रही हूँ। तो जब वीकली रिवीजन होता है तो उसमें ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ये तो हो गई करंट की बात। और अब मैं बात करती हूँ कि मैं साइंस और मैथ की क्लासेस कहाँ से कर रही हूँ। तो साइंस और मैथ के लिए अभी तो मैथ की मैंने सिर्फ 1 ही क्लासेज अटेम्प्ट की है और साइंस की अभी 2-3 क्लासेज अटेम्प्ट की हूँ। और साइंस के लिए मैं टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रही हूँ। उस पर सर अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो हमें जीएस के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अभी यही तरीका फॉलो कर रही हूँ कि जीएस के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ और सब्जेक्ट की जितनी भी नोट्स और बुक पहले से जो पढ़ी हूँ उसी का बार बार रिवीजन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि हमें अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, हम जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करके अच्छे से उस पर कमांड बनाने की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं जीएस के लिए जो कल बताई थी इन दोनों बुक को फॉलो कर रही हूँ और इस तरह से कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए मैं अपने जो भी नोट्स बनाए हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटी का, और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करनी है। एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। आज से मैं एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना शुरू करूँगी और बुक और नोट से पढ़ने के बाद यूट्यूब पे सनी सर को फॉलो करके वो जितनी भी क्लासेस लेते हैं उनकी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ और वहाँ से अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट हो जा रहा है। तो अभी इसी तरह से तैयारी चल रही है। बाकी आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप जो ज़रूर बताइएगा। तो आज का यही रहा छोटा सा ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक